अयोध्या रामपथ रोड चौड़ीकरण को लेकर व्यापारी आम जनमानस राम जानकी मंदिर साहबगंज पर समस्याओं के संदर्भ में मौन प्रदर्शन कर विरोध जताया। इनकी मांग है कि सरकार जो भी जमीन अधिग्रहण कर रही है उसके एवज में मुआवजा अच्छा दे, जिससे संबंधित व्यक्ति को किसी दिक्कत न हो। जमीन अधिग्रहण के बाद बची जमीन को उस जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकारी और मालिक घोषित करे। अभी तक हम लोग जिस जमीन पर रह रहे थे उसका मालिक अपने आप को मानते थे, जिसका पर्चा सुधा जमीन का बैनामा कराए दाखिल खारिज कराए अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर पालिका से मानचित्र पास कराए, गृह जलकर बराबर देते आ रहे और अभी तक किसी ने नहीं कहा कि आप जमीन के मालिक नहीं हैं। सरकार भूमि को अधिग्रहण कर रही है। इस मांग संदर्भ को लेकर ये मौन प्रदर्शन 3 घंटे किया जा रहा है। सरकार का प्रशासन का विरोध किया गया। मौन प्रदर्शन के दौरान न रोड जाम करेंगे न किसी प्रकार की नारेबाजी। मौन प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारी नेता ने कहा कि जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही है उन्हें सही मुआवजा दिया जाए, दुकान के बदले दुकान दिया जाए, वरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो मनोज जायसवाल व्यापारी नेता ने तहलका हिंद न्यूज चैनल को जानकारी देते हुए कहा। दिया गया था, मकान का भी मुआवजा दिया गया। हाँ, जिनको साधारण को पूरा बायोडाटा है। चलो जब तक हमारी संस्था क्या हाल है। मौन अनशन पर बेनीगंज से लेके खवासपुरा तक के सारे लोग जो व्यापारी हैं, जिनके मकान हैं, जो रह रहे हैं, वो सारे लोग आज इस मौन अनशन पे बैठे हुए हैं राम जानकी मंदिर के प्रांगण में। ये रामपथ शहादतगंज से लेके नया घाट तक 13 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। जिस तरीके से इसकी डीपीआर बनी है 13 किलोमीटर की, कि कहाँ पे कौन सी चौड़ाई लेंगे, इसी पे इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे, वो कहाँ पे वो बस अड्डा बनाएंगे, कहाँ पे यात्रियों को उतरने के लिए बनाएंगे, इन सारी चीज़ों को इनको जिला प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए कि 13 किलोमीटर पे हम क्या क्या बना रहे हैं। एक तो हम लोगों को अभी तक ये नहीं दिखाया है कि हम 13 किलोमीटर पे क्या क्या बनाएंगे। यहाँ पे सारे लोग बताया गया कि 10 मीटर उधर 10 मीटर इधर देंगे। ये सारे लोग, विकास में कोई बाधक नहीं है, सारे लोग चाहते हैं कि रामपथ का विकास हो, अयोध्या का विकास हो। विकास में सारे लोग चाहते हैं, विकास की मंशा सारे लोगों की है। लेकिन 10 मीटर हमारा ले रहे हैं और हम लोगों को ये मालूम था कि ये पर्चाशुदा ज़मीन हमारी है। इस पर्चाशुदा ज़मीन पे हमने बैंक से लोन लिया। इसी पर्चाशुदा ज़मीन पे जब नगर पालिका नक्शा पास करती थी तो हमारे बाप दादा परदादा 100 साल, 150 साल, 200 साल से नक्शा पास कराकर नगर पालिका से रह रहे हैं। विकास प्राधिकरण बना तो जो लोग फिर से बैनामा लिए वो फिर से नक्शा पास कराए और नक्शा विकास प्राधिकरण ने डेवलपमेंट चार्ज भी लिया। जितना हमने नक्शा बनवाया उसका डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराया हमसे। तो जब हम ज़मीन के मालिक नहीं थे तो किस आधार पे हमसे ज़मीन का नक्शा का पैसा जमा कराया और किस आधार पे हमको नक्शा पास किया। अगर हम इस ज़मीन के मालिक हम इस पर रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिस ज़मीन पे किसी का 30 वर्ष तक लगातार कब्जा रहता है वो उस ज़मीन का मालिक माना जाता है। तो ये तो सारे लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल से इसी ज़मीन पर रह रहे हैं, इसी आधार पर इस ज़मीन के मालिक हैं। इन सारे लोगों की मांग है कि अगर हमारा 10 मीटर ले रहे हैं तो हमारा पीछे 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर अगर हमारा मकान बच रहा है जिसमें हमारे परिवार के बच्चे रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सारे लोग रहेंगे, उस जो बची हुई हमारी ज़मीन है उस ज़मीन के हमको मालिक कैसे घोषित किया जाए, इस पर भी जिला प्रशासन को हम लोगों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि जो ज़मीन आपकी बच रही, जो मकान आपका बच रहा है, उस ज़मीन के आप मालिक रहेंगे। ये तो मुँह ज़बानी बताया जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ लिखा पढ़ी में हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है कि उस ज़मीन जो हमारी बची ज़मीन है अब हम इस ज़मीन के मालिक हैं, ये कैसे हम सारे लोग इंश्योर हों। क्योंकि बहुत लोगों के मकान पुराने हैं, रिमॉडलिंग करानी है, फिर से पैसा उसमें लगाना है,
तो आदमी तो अभी तक ये सोच के लगा रहा था कि इस ज़मीन के मालिक हैं। आज हमको बताया जा रहा है कि आप इस ज़मीन के मालिक ही नहीं, ज़मीन के मालिक सरकार है, आपको एको पैसा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, 6 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। सर्किल रेट बढ़ाया जाता तो ज़मीन का दाम भी बढ़ता, मकानों का दाम भी बढ़ता। और अयोध्या में आज से 20 से 25 साल पहले जो जन्मभूमि के लिए 56 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी, उस जगह भी ज़मीनें ली गई थी, मकान लिए गए थे, मंदिर लिए गए थे। उस समय ज़मीनों का मुआवजा दिया गया था, मकानों का मुआवजा, मंदिर का मुआवजा दिया गया था। जो आधार वहाँ पे अयोध्या में लिया गया था ज़मीन और मकान के मुआवजे का, वही आधार यहाँ पर भी इनको रामपथ पर भी लागू करना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं कर देंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, ना इनको 10 मीटर देने में तकलीफ होगी, इनको उचित मुआवजा ज़मीन का मिल जाएगा। और जो हमारी बची ज़मीन है, उस ज़मीन के इनको मालिक घोषित करने का भी काम जिला प्रशासन करना चाहिए।